Hello students, welcome back to Prepon. Today only Supreme Court has allowed Jallikattu, a traditional sport in Tamil Nadu, Kambala in Karnataka, similarly Maharashtra में. ये कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो इन राज्यों के कल्चर का पार्ट हैं, लेकिन इनमें चूंकि एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं तो एनिमल राइट्स की बात इसमें उठ जाती थी. लंबे समय से ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था. आज सुप्रीम कोर्ट ने वो लॉज जो इन को अलाउ करने के लिए राज्यों ने पास किए थे उनको ओके कर दिया है. क्या है इसको समझ लेते हैं. देखिए, जलीकट्टू इज ए बुल टेमिंग स्पोर्ट प्लेड इन तमिलनाडु अराउंड अ टाइम ऑफ पोंगल. जो पोंगल फेस्टिवल होता है उसके समय तमिलनाडु में ये जनवरी के महीने में किया जाता है और 1 सेंचुरी से किया जा रहा है. जो नेटिव ब्रीड्स होती हैं बुल्स की वो क्राउड में रिलीज कर दी जाती हैं और मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स बुल के हॉर्न्स को उसे टेम करने की कोशिश करते हैं और बुल एस्केप करने की कोशिश करता है. यही स्पोर्ट है. जलीकट्टू का मतलब होता है जली और काटू, इसका मतलब होता है पैसों का बैग. शुरुआत में जब ये होता था तो बुल के हॉर्न पे पैसों का कॉइन्स का बैग लगा दिया जाता था. जो उसे टेम कर लेता था उसे पैसे मिल जाते थे. तो इसमें एनिमल्स राइट्स इन्वॉल्व होते हैं और एनिमल्स कई बार इस स्पोर्ट को करने से पहले एनिमल्स को बहुत इरिटेट किया जाता है. एनिमल जो बुल बिहेवियर है वो ऐसा हो, एज पर स्टडीज बुल बिहेवियर ऐसा होता है कि वो अकेला रहना चाहता है, हर्ड में रहना चाहता है. जब अकेला होता है तो इरिटेट होता है और इस स्पोर्ट को करने से पहले वो सारी चीज़ें की जाती हैं जिससे बुल ज़्यादा इरिटेट हो. उसका जो इरिटेशन है वो इस मोड पे कन्वर्ट हो जाता है. तमिलनाडु गवर्नमेंट का ये हमेशा कंटेंशन रहा है कि इट इज़ स्पोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग कल्चर ऑफ ब्रीडिंग नेटिव बुल्स इंश्योरिंग देयर सर्वाइवल. अब इसकी जो टाइमलाइन है वो हम लोग देख लेते हैं. इस जो केस चल रहा था इसकी टाइमलाइन क्या है. इसमें देखेंगे तो आपको दिखेगा 2006 से लेकर 2014 तक, 2006 से 2014 तक कोर्ट और सरकारों के बीच में एक बहस सी चलती रही. लेकिन 2014 में एक केस आया जिसका नाम है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराज. इस 2014 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बुल्स वाले जो स्पोर्ट थे इनको बैन कर दिया कि ये नहीं होंगे. केस का नाम है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराज. इट बैंड द यूज ऑफ बुल्स फॉर जलीकट्टू इवेंट्स इन द स्टेट एंड बुलक कार्ट रेसेस अक्रॉस द कंट्री. जितने भी बुलक कार्ट रेसेस हैं, जलीकट्टू स्पोर्ट है, कंबाला कर्नाटक में, इसको बैन कर दिया. 2015 में देखा जाए तो कोर्ट डिसमिस द तमिलनाडु गवर्नमेंट्स प्ली सीकिंग ए रिव्यू ऑफ 2014 जजमेंट. जब ये 2014 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया जिसमें इसको बैन कर दिया गया तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको रिव्यू के लिए डाल दिया. तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया कि जो हमने कह दिया वो बैन है, वो बैन रहेगा. एनिमल्स के साथ क्रूरल्टी नहीं हो सकती. बात आगे बढ़ती है. 2016 की समय आ जाता है. 2016 में जनवरी 7, 2016 द यूनियन इशूड अ नोटिफिकेशन. अब यूनियन गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया डायरेक्टिंग द स्टेट्स टू कंप्लाई विद द ए नागराज जजमेंट. 2014 का जजमेंट था उसे फॉलो करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया. हाउएवर नोटिफिकेशन जो जारी किया गवर्नमेंट ने उसने जलीकट्टू को अलाउ कर दिया टू बी प्रैक्टिस विद इम्पोजिंग सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस टू अकोमोडेट एनिमल राइट्स कंसर्न. एक तरीके से उन्होंने कहा ठीक है स्पोर्ट्स हो सकता है लेकिन कुछ एनिमल राइट्स के कंसर्न्स हैं वो नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिए, उनको आप फॉलो करिए और जलीकट्टू कर लीजिए. मतलब सरकार जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसके अगेंस्ट एक तरीके से उसको लिया भी और नहीं भी लिया, बैलेंस बनाने की कोशिश की. सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया. एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री ने चैलेंज कर दिया इस नोटिफिकेशन को. ये 2016 का नोटिफिकेशन था, कोर्ट में चैलेंज कर दिया. हाउएवर द पेटिशंस वर पेंडिंग. जब ये कोर्ट में जो नोटिफिकेशन आया था जिसमें जलीकट्टू को अलाउ कर दिया गया था, जब ये कोर्ट में पेंडिंग ही थे तभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया. तमिलनाडु गवर्नमेंट ने प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट को 2017 में इसको चेंज कर दिया. उसमें लिख दिया कि हम जलीकट्टू कर सकते हैं.
बेसिकली ये जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी एक्ट है ये 1960 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था। कॉन्करेंट लिस्ट की जो एंट्री नंबर 17 है वो एंट्री है प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स। अब कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में आप जानते हैं, इस पे पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकता है, दोनों लॉ बना सकते हैं। लेकिन अगर स्टेट लॉ और पार्लियामेंट्री लॉ के बीच में कन्फ्लिक्ट होगी तो पार्लियामेंट्री लॉ प्रिवेल करता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन तमिलनाडु ने क्या किया, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसमें एक कंडीशन स्टेट के लॉ को प्रिवेल करा देती है। यदि स्टेट राष्ट्रपति से परमिशन लेकर इसे पास करा ले तो फिर सेंट्रल लॉ कन्फ्लिक्ट में भी होता है तो प्रॉब्लम नहीं होती। वही तमिलनाडु ने फॉलो किया और इसको पास करा लिया। उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी ऑफ एनिमल्स तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट 2017 में पास कर दिया, जिसने जलीकट्टू को अलाउ करने के लिए, मतलब कानूनन उन्होंने एक तरीके से परमिशन ले ली। कहने का मतलब है कि लेजिस्लेचर के पास अधिकार है कि वो चाहे तो लॉ बनाकर किसी भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सरकमवेंट कर सकता है। उन्होंने तमिलनाडु ने अपने राज्य के लिए कानून पास कर लिया, मतलब 2014 का जजमेंट अप्लाई नहीं होगा, ये इशू हो जाती है। जब ये हुआ, जब तमिलनाडु ने एक्ट पास कर दिया अपने राज्य के लिए, तब many organizations including People for Ethical Treatment of Animals PETA, they filed writ petitions seeking directions from the Supreme Court to quash Tamil Nadu amendment to the Prevention of Cruelty Act 1960 which permitted जलीकट्टू। बहुत सारे एनिमल राइट एक्टिविस्ट ने इसको चैलेंज कर दिया कि ये जो कानून है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पास नहीं होगा। एंड द चैलेंजेस क्या थे? चैलेंजेस ये थे, चैलेंजेस वर माउंटेड ऑन द ग्राउंड दैट इट सर्कमवेंटेड सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट ऑफ ए नागराज, 2014 वाला जजमेंट था, उसको सर्कमवेंट करने की कोशिश कर रहा है। और ये भी बोला पिटिशनर ने, इट फर्दर कंटेंडेड दैट ओनली यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू फ्रेम रूल्स अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी एक्ट 1960, हेंस रूल्स फ्रेम्ड बाय तमिलनाडु आर इनवैलिड। मतलब उन्होंने कहा तमिलनाडु के पास जुरिडिक्शन नहीं है, उनकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, जो यूनियन का एरिया है उस पर वो काम नहीं कर सकते। द पेटिशंस ऑल्सो आर्ग्यू दैट जलीकट्टू डज नॉट हैव एनी रिलीजियस सिग्निफिकेंस एंड वॉज फाउंड टू बी क्रूअल एज पर ए नागराज जजमेंट अगेंस्ट सेक्शन 11 ऑफ द पीसी एक्ट विच प्रोहिबिट्स क्रूअल्टी अगेंस्ट एनिमल। 1960 में जो कानून पास हुआ था इसके तहत क्रूअल्टी आप नहीं कर सकते हैं। तो हर तरीके से ना तो तमिलनाडु विधानसभा के पास, लेजिस्लेचर के पास अधिकार है और यूनियन का एरिया है, और वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी सर्कमवेंट कर रहे हैं, और ये पीसीए के तहत भी एक तरीके से वायलेशन है। ये सब बातें हो गई। अब 2018 में आ जाते हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस दीपक मिश्रा एंड रोहिंटन नारीमान रिफर्ड दिस बैच ऑफ रिट पिटिशंस टू अ 5 जज बेंच। अब जब ये डिवीजन बेंचेस, मतलब जो 5 जजेस से कम की बेंच होती हैं, डिवीजन बेंचेस होती हैं, जब बहुत सारे पिटिशंस आ गए कि तमिलनाडु का जो एक्ट है 2017 वाला वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो नहीं इस पे कर सकता है काम, तो ये सारे पिटिशंस को एक संवैधानिक खंडपीठ के सामने डिवीजन बेंच ने दे दिया। मतलब जब छोटी बेंचेस नहीं फैसला करती हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे भेज देती हैं। और आर्टिकल 145 क्लॉज 3 में अगर कोई बहुत संविधान से संबंधित मुद्दा है तो सीजेआई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना सकते हैं। तो ये संवैधानिक खंडपीठ के सामने आ गया। और क्वेश्चन ये था वेदर जलीकट्टू एंड बुलक कार्ट आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन ये रखा गया कि ये जो जलीकट्टू है या जो और भी बुलक कार्ट रेसेस वगैरह हैं, क्या ये आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कल्चरल चीज़ों को बचाने के लिए एक फंडामेंटल राइट देता है, आर्टिकल 29(1), वो कल्चरल फंडामेंटल राइट है। मतलब अपने कल्चर को बचाने के लिए ग्रुप्स के पास फंडामेंटल राइट्स है। ऑल द पीपल हु आर डिस्टिंक्ट्स, वो लोग जो भिन्न है, वो आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ देयर ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। मतलब जो कल्चर से भिन्न है, भाषा से भिन्न है, स्क्रिप्ट से भिन्न है, वो अपने कल्चर को अगर खत्म होते देख रहे हैं तो उसको कंजर्व करने के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये कहा कि तमिलनाडु ने 2017 का कानून पास किया है, वो तो अपने कल्चर को बचाने के लिए किया है, वो आर्टिकल 29 में प्रोटेक्टेड है, इसलिए गलत नहीं हो सकता। तो जो संवैधानिक खंडपीठ है उसके सामने इशू आई, क्या ये आर्टिकल 29 जो फंडामेंटल राइट है उससे प्रोटेक्टेड है?
द बेंच विल ऑल्सो डिसाइड वेदर स्टेट्स हैव द पावर टू इनेक्ट रूल्स अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी एक्ट। ये सब बात हो गई। लेकिन अब आज 18 मई 2023 को इस खंडपीठ ने कह दिया कि ये जो जलीकट्टू है ये इसेंशियल पार्ट है कल्चर का, ये तो पार्लियामेंट डिसाइड करे, ये जुडिशियल डिसीजन नहीं हो सकता इस पे। लेकिन हाँ, जो तमिलनाडु का जो 2017 का जो एक्ट पास हुआ है वो ठीक है, और चूंकि तमिलनाडु ने जलीकट्टू के लिए किया था तो कर्नाटक ने कंबाला के लिए कर दिया, बैलगाड़ा शरीयत ने महाराष्ट्र के लिए कर दिया। ये महाराष्ट्र में बुल्स की रेस होती है, बुलक कार्ट रेस होती है। कंबाला जो है ये बफेलो में कार्ट में बांध के रेस होती है। कंबाला जलीकट्टू होता है तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु का है, ये कर्नाटक का है, ये महाराष्ट्र का है। तो इन तीनों राज्यों ने ही पीसीए एक्ट में अपने अपने राज्य के लिए अमेंडमेंट कर लिए थे अंडर एंट्री 17 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, और सेंटर से परमिशन लेके कर लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये हो सकते हैं। 2017 का जो कानून है इन राज्यों का वो ठीक है, वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो उस कानून में जो प्रिकॉशंस लेने हैं, उनकी लीस्ट इंजरी उनको होनी चाहिए, वो सब फॉलो करना पड़ेगा। यू कैन डू दिस। तो आज ये संवैधानिक खंडपीठ का फैसला एक और आ गया है। अभी मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल हुआ कि जो एनिमल किंगडम है इसके पास अधिकार हैं अपने को बचाने के लिए, तो एनिमल किंगडम को लीगल राइट्स दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये एक पिटीशन आया जिसमें ये आया कि पर्सन्स लोको पेरेंटिस, एक होता है पर्सन्स इन लोको पेरेंटिस। इस फ्रेज का मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं वो पेरेंट की तरह काम करेंगे एनिमल्स के लिए। इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया कि नहीं, सारे एनिमल किंगडम को एक राइट्स नहीं दे सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ कल्चर को ऊपर रखते हुए एट द सेम टाइम कि जो क्रुएलिटी ना हो एनिमल्स के साथ, उसको देखते हुए आज ये इम्पॉर्टेंट फैसला आया और जलीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ा शरीयत को अलाउ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सो दिस इज अनदर जजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में संवैधानिक खंडपीठ के बहुत सारे फैसले आते जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, चाहे वो दिल्ली वाला केस हो, चाहे वो महाराष्ट्र वाला केस हो, और आज एक जलीकट्टू का केस भी आ गया। तो दिस इज another important judgment of Supreme Court. So hope you enjoyed this particular piece of current affairs जो आज ही जजमेंट आया है 11-12 बजे सुप्रीम कोर्ट का। So thank you very much for watching this video.